गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। रीजनिंग को हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक लेवल से मीन्स अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो भी आपको समझ में आएगा। और बेसिक लेवल से हम प्रिपरेशन पूरा ऐसा करेंगे कि वो आपके प्री हर एग्ज़ाम के प्री में भी काम आए, मेंस में भी काम आए, ठीक है, या फिर टीयर 1 टीयर 2 इस तरीके से। और इसी को हम कह सकते हैं कि आप पूरा एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, प्रो लेवल तक प्रिपेयर करेंगे, या फिर कहिए ज़ीरो से हीरो लेवल तक प्रिपेयर करेंगे। देखिए, हमारा पहला टॉपिक होगा डाइस। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। देखिए, अगर मैं रीजनिंग को दो मेन क्लासिफिकेशन में बांटता हूँ, तो एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो ऐसा रीजनिंग का पार्ट जिसमें हमको इमेज का काम पड़ता है, ठीक है। किसका मैं बोल रहा हूँ? इमेज। या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में आपको इमेज काम पड़ रहा है, वो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए आईएमपी है। अभी आप एनटीपीसी भी दे रहे होंगे, आपका सीजीएल भी होने वाला है, सीएचएसएल भी होने वाला है, आईवी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। सभी एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करें टॉपिक। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। खुद में मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। मैं एमटेक पास आउट हूँ 2017 का। मेरे को 6 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, बोथ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है। और मेरा जो मेन सब्जेक्ट पढ़ाने का रहता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको रीजनिंग का पार्ट कवर करूँगा। ओके, ये तो हो गया मेरे बारे में। मैं अब आपको बता दूँ अनअकैडमी के कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में भी। देखिए, अनअकैडमी में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन में आपको बेसिकली दो टाइप का सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक प्लस और एक आइकॉनिक। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्लस में जितने सब ग्रेट एजुकेटर्स हैं, इनका आप सभी लाइव क्लास का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और जब आप लाइव पढ़ लिए, कोर्स हो गया, आपको टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। टेस्ट देंगे तो आपको डाउट कुछ होगा, तो इसमें आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, लाइव क्लास है मतलब टीचर लगभग आपके सामने ही बैठे हैं जैसा है। सामने बैठे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको तुरंत कुछ डाउट आता है, आप तुरंत वहीं पूछ लीजिए, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, आप इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कोर्स तो कर सकते हैं, आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। इतने सब बेनिफिट्स आपको प्लस कोर्स में मिलेंगे। और प्लस के अलावा जो हमारा अगला है आइकॉनिक। आइकॉनिक में इतने सब जो हैं ये प्लस वाले वो तो पूरे रहेंगे ही। और प्लस के अलावा आपको पर्सनलाइज्ड कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे अपने हिसाब से, जिससे आप अपना स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं, अपना टेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। डेडिकेटेड आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे और आपको इसके लिए इनफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। दो प्लान समझ गए, एक प्लस और प्लस के बेनिफिट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स करते हुए हमारा क्या, आइकॉनिक। ओके, ये दो अलग अलग हमारे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल हैं। अब जैसे हम ये अब देख सकते हैं हमारे जो कंप्लीट पैकेज हैं, इसमें इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और जैसे अब आप देख रहे हैं आपके सौरभ सर तो फॉरेन से भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ये आपको आपके एग्ज़ाम के हिसाब से पूरा इनफ तैयारी करवा देंगे। देखिए, अब जैसे मैं बात करता हूँ प्लान्स का, तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ 12 मंथ का प्लान, मैं यहाँ एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप गेट गोल लेके तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो ये आपको मंथली पड़ रहा है 2269 पर मंथ। और इसी चीज़ को अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो ये आपको पड़ता है 1650 पर मंथ। ओके, देखिए इसमें क्या है, जब आप ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए आप कब लेंगे, जैसे मान लीजिए आप गेट का तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप फोर्थ ईयर के एंड में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके पास तैयारी करने के लिए प्रॉपर 2 ईयर्स है, तो आप 24 मंथ वाला लीजिए। इसमें क्या है, आपका तैयारी भी इनफ हो जाएगा। सेकेंड, इसमें आपको जो पर मंथ का कॉस्ट है वो भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, आपको कोड यूज़ करना है SSAO10, ठीक है। क्या है ये? SSAO10, ठीक है। इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा वो इंस्टेंटली वहीं मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो कॉस्ट रहेगा उसमें आपको और कम पड़ जाएगा। तो ये तो जैसे प्राइस हो गया प्लस का। अगर मैं आइकॉनिक के प्राइस का बात करता हूँ,
12 मंथ का प्लान आपको लगभग 3769 पड़ रहा है, ठीक है। और 24 मंथ का प्लान 2775। इसमें भी आप देखेंगे अगर आप 12 मंथ से 24 मंथ जा रहे हैं, ठीक है, टाइम तो आपका डबल हो गया, लेकिन क्या आपका पैसा भी डबल हो रहा है? नहीं, ये हमको उससे कम ही पड़ रहा है, ठीक है। इसमें 3700 है, इसमें 2700 समथिंग है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे पर मंथ अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ का आपका बच ही रहा है। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें आपको कोड यूज़ करना है SSAO10। ओके, ये तो हो गया बात इसका। और अगर आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए, तो ये मेरा आपको आईडी दिख जाएगा, ठीक है। unacademy.com के बाद @शैलू साव, या फिर आप अनअकैडमी में जाएंगे और सर्च कीजिएगा मेरे नाम से SHAILENDRASAO, ठीक है, शैलेंद्र साव, ये हो गया। और आप मेरे को टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में ये हमारा चैनल है, वो आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स रहेंगे, जो हमको शेयर करना रहेगा, वो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट लिंक, नोट्स या कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ हमको शेयर करना रहेगा, हम इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी आप कनेक्टेड रहेंगे। आपको कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी शेयर करना रहे, आप इसमें भी शेयर कर सकते हैं। ओके, देखिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हमारे कुछ टॉप यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, इंडियाज़ नंबर 1 स्टडी चैनल्स हैं। तो इसमें क्या है, आपको जैसे यहाँ एग्जांपल आप गेट की ही तैयारी कर रहे हैं, आपका जो भी स्ट्रीम है, ठीक है, यहाँ एक जैसे नाम लिखा है कैट्रिक्स गेट, ठीक है, और यहाँ ब्रांच का नाम। इसके अलावा बाकी सब में आप देखेंगे इसमें, और ये लास्ट में जो दो हैं इनके अलावा सब में अनअकैडमी कॉमन लिखा हुआ है। तो आप अनअकैडमी ऐसा सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीम का नाम हो, जो भी आपके ब्रांच का नेम है, जैसे आप देख रहे हैं सभी आपके ब्रांच के हिसाब से डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ भी सब्सक्राइब जरूर कर लिए रहिएगा, ताकि आपका बेटर से भी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। इसमें आपको हमारा चैनल भी दिख जाएगा, FT एक्सप्रेस, ठीक है। इतना हो गया बात अनअकैडमी का। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ठीक है, पासा सुनते साथ हमको सपनी मामा का याद आ जाता होगा, वही वाला पासा है ये, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहला हम देखते हैं, फिर हम टॉपिक को समझते जाएंगे और हर तरीके के क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। इसमें क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा कि आपको जैसे एक ही डाइस है, ठीक है, एक ही डाइस है, उसका आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है। मतलब डाइस क्या होता है, जैसे ये हम लोग इस तरीके से बचपन में लूडो खेले होंगे, सांप सीढ़ी खेले होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो रहता है क्यूब, जिसके सभी तरफ अलग अलग नंबर दिए होते हैं या फिर डॉट्स दिए होते हैं, इस तरीके का जो होता है ये हमारा डाइस होता है। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। पहले क्वेश्चन किस तरीके का जो आता है, जो हमारे डाइस का पार्ट होता है, वो हम देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो। एक ही डाइस का, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 4 अलग अलग इमेज दिया है तो 4 अलग अलग डाइस है। ये सभी क्या है, अ डाइस, मतलब एक ही डाइस है जिसका 4 डिफरेंट पोजीशन पे आपको यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट ऑफ 6, मतलब जिस फेस में 6 है, ठीक है। अभी हम लोग सर्व टर्म समझेंगे, जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ, फेस कैसा है, अपोजिट कैसा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो डाइस का है करके। ओके, तो क्वेश्चन में मैं क्या बोला हूँ, जिस फेज में 6 है उसके अपोजिट में क्या है। जैसे अगर मैं इस डाइस का बात करता हूँ, यहाँ पे अगर 6 है तो इसके अपोजिट मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको नंबर दे या फिर इस तरीके से डॉट दे, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है। इनकी जगह में कोई भी सिंबल हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिंबल भी हो सकते हैं, कलर्स भी दे सकता है, नंबर्स भी दे सकता है, डॉट्स भी दे सकता है, इस तरीके से, या ब्लैंक भी हो सकता है। हम लोग सभी तरीके के क्वेश्चन करेंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। और इसमें भी आपको क्या बोलता है कि इसमें अगर बोल रहा है इफ़ एंड का ये जो सिंबल है, ठीक है, इफ़ एंड का ये जो सिंबल है ये टॉप में है, देन विच सिंबल विल बी इन द बॉटम फेस, ठीक है। मतलब एक तरीके से अपोजिट पूछ रहा है, अगर एंड का सिंबल आप इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं कि ये सिंबल आपके टॉप में हो रहा है, तो बताइए बॉटम में क्या होगा। ये भी क्वेश्चन के पैटर्न हैं, बहुत सारे और पैटर्न रहेंगे, मैं बस अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
या फिर आपको कुछ इस तरीके से डाइस मिलता है, ठीक है, ये भी एक तरीके से डाइस ही है। डाइस को हम लोग क्या किए हैं, ओपन कर दिए हैं। जैसे ये है, इसको मैं क्या है, अलग अलग साइड को ओपन कर दिया हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इनको भी हम लोग देखेंगे, ये हमारे ओपन डाइस के अंडर में आएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया ओपन डाइस। और इसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपको इसमें से किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। मान लीजिए अगर मैं ये वाला इमेज आपको देता हूँ, बोलता हूँ बताइए 1 के अपोजिट कौन सा डाइस, मतलब कौन सा फेस होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं पूछता हूँ किसी के भी अपोजिट, बी के अपोजिट, 3 के अपोजिट, किसी के भी अपोजिट, ठीक है, अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा या फिर अपोजिट में क्या नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों में पूछ सकता हूँ। ओके, ये हो गया। और इसी में और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जैसे या तो ये हमारा था ना ओपन डाइस था, और जो ओपन नहीं है जैसा हमारा सिंपल डाइस रहता है, ये होता है हमारा क्लोज डाइस, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें हमारा तो ना पॉइंट है, ना 1 2 है, ना 3 है, फिर भी ये हमारा डाइस कैसे है, ठीक है। ये तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको ओपन डाइस दे दिया है, ऑप्शन में बोलता है कि बताइए इस ओपन का क्लोज डाइस कौन सा होगा। या फिर हो सकता है कि हमको क्लोज डाइस दे दे और पूछे कि इसका ओपन डाइस क्या होगा। ये एक तरह के क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब हम आते हैं डाइस में ही, जिसके बारे में अब इतना डिस्कस कर रहे हैं। डाइस या हिंदी में इसी को पासा कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग डाइस जो बचपन में खेले भी हुए हैं, ठीक है। जैसे या फिर आप मेरे यहाँ हाथ में भी देख सकते हैं, इस तरीके से ये डाइस रहता है, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग खेलते हैं क्या रहता है, सभी तरफ से ये एक ही शेप का है, ठीक है, क्यूब के फॉर्म में है। लेंथ इसका जितना है ब्रेड भी उतना ही होगा, हाइट भी होगा, ठीक है। और इसमें टोटल 6 अलग अलग साइड्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। देखिए अब इसमें अगर मैं किसी भी टाइम में देख रहा हूँ, जैसे मेरे जो स्क्रीन में है, ये आपको लगभग 3D की तरह दिख रहा है कि आप ये रोटेट हो रहा है। लेकिन जब मेरे को यही चीज़ क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं है कि ये आपको हाथ में दे दे और पूछे कि इसके अपोजिट में क्या है। क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपको इमेज के रूप में दिखाना चाहेगा। और अगर आप इसको ध्यान देंगे, किसी भी एक पॉइंट पे देखेंगे, तो इसके सिर्फ 3 ही सरफेस, मतलब इस एग्जाम्पल में देखिए कि इसके आप 3 साइड के डॉट्स को ही एक साथ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब हमको इमेज में देता है तो ये कुछ इस तरीके से दिया होता है, ठीक है, कि आप एक साइड में इसके 3 सरफेसेस को ही या फिर कहिए 3 फेसेस को ही देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 और 6, ठीक है, एक टाइम पे हम लोग मैक्सिमम इतना ही देख सकते हैं। ओके, और इसी में अगर मेरे को ओपन इसको कर देता है, मतलब ये जैसा डाइस है, इसको मैं अलग अलग साइड से ओपन कर देता हूँ, तो ये किस साइड से ओपन करूँगा उस हिसाब से इसका इमेज बनेगा। लेकिन सिंपल फॉर एग्जांपल मैं इसको, देखिए ये जो हमारा डाइस है ये हो गया क्लोज डाइस। और सिंपल एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको बहुत प्रकार से ओपन कर सकते हैं, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे भी, ठीक है, जब हम लोग ओपन डाइस कवर करेंगे। यहाँ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं इसको ओपन कर दिया, मैं इसके पूरे साइड्स एक साथ देख पा रहा हूँ, ये है मेरा ओपन डाइस, ठीक है। इसके भी किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ये डाइस का बात। अब डाइस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको हम पहले तो समझ लेते हैं। देखिए इसके टर्म्स मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। जैसे ये डाइस है, तो इसका ये जो पोर्शन है जिसको मैं ऐसा टच कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं टच कर पा रहा हूँ, ठीक है, जो अभी आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये कहलाता है क्या, इसका सरफेस। सरफेस या फिर इसी को हम फेस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको सतह बोल लेंगे या फलक बोल लेंगे। तो किसी भी डाइस में कितने सरफेस होते हैं, ठीक है, किसी भी डाइस में 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 सरफेस हुए। अब इसमें एक टर्म आपको यूज़ होगा इसके कॉर्नर, ठीक है, और एक टर्म यूज़ होगा आपको एज, ठीक है। देखिए एज का अगर मैं बात करता हूँ, एज क्या होता है, देखिए जो 2 सरफेसेस को आपके टच करते हैं ये कहलाएगा क्या, आपका एज, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये सरफेस सामने वाला और ये सरफेस, ठीक है, बाजू वाला, दोनों को जो ये मीटिंग पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, इसका एज। तो इसमें डाइस में कितने एजेस होते हैं, 1 2, सिमिलरली 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 10 11 12। तो टोटल कितने एज हो जाएंगे एक डाइस में, 12। और एज को हम बोलते हैं क्या, ऐसे किनारा। और एक टर्म यूज होगा आपका कॉर्नर। कॉर्नर मतलब होगा कोना, ठीक है, कोना, जो आपके 3 सरफेसेस का जो मीटिंग पॉइंट है, जहाँ पे आपके 3 सरफेसेस मीट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका कोना।
तो किसी भी डाइस में, किसी भी क्यूब में, किसी भी क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके 8, 1 2 3 4, सिमिलरली 4 नीचे, 5 6 7 8। तो टोटल कितने कॉर्नर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कोना, कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपने स्क्रीन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखते चलिए, इसी को अगर मैं इमेज के फॉर्म में बनाऊंगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, जिसमें सरफेस, सरफेस क्या था, जितना हमको, जैसे इसमें है क्या बताया था, सरफेस जो हम लोग टच कर पा रहे हैं। इमेज में सरफेस या फिर इसको फेस बोलते हैं, हिंदी में सतह या फलक। टोटल कितने हो जाते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरीके से हमारा डाइस होता है। टोटल सरफेस कितने हो गए आपके, 6। अब इसके बाद एक में बताया था एज। एज क्या था, एज क्या था, जो दो सरफेसेस का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, दो सरफेस का। एज टोटल 12 होते हैं। एज को हम क्या बोलते हैं, किनारे। किनारे हो गए आपके 12, जैसे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर देखते चलिएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए पीछे के। उसके बाद ऊपर के जो सरफेस हैं 5 6 7, नीचे के 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक 10 हो गए। इसमें 2 और ऐड कर दीजिए, 11 12। ये एजेस हैं किसके, क्यूब्स के। क्यूब या फिर यहाँ कह लीजिए हमारा डाइस, ठीक है। कितने एज हो जाते हैं, 12। तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं, एज हो गया मेरा 12। और एक टर्म हम देखे थे क्या, कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर क्या होता था, जो इसका 3 सरफेसेस का मीटिंग पॉइंट होता था। जैसे यहाँ अब कॉर्नर या फिर हिंदी में कोने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऊपर और सिमिलरली 4 नीचे, 5 6 7 8। टोटल कॉर्नर कितने हो गए मेरे, 8 हो गए, ठीक है। ये टर्म्स हैं जो हमारे काम पढ़ेंगे आगे। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड्स भी, उसमें भी ये हमको काम पड़ेंगे। और अभी वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस, उसमें भी हमको काम पड़ेगा। उसके बाद एक टर्म और जो हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको देखिए, ये सभी से मिलके हमारा डाइस बनता है। इसमें पीछे का जो एजेस का है ये हमको दिखता नहीं है, तो ये हमारा ऐसे हटा लेंगे, और ये जो डॉट्स हैं इसको हम ऐसे हटा लेंगे, ठीक है। हमारा डाइस ऐसा दिखता है, ठीक है। देखिए इसमें एक और जो टर्म यूज़ होता है, जैसे ये हमारा डाइस है, इसको मैं थोड़ा देर के लिए ऐसा 1 सरफेस पीछे, 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से रहता है। देखिए हमको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगा ना, मैं समझाने के लिए अभी थोड़ा सा कलर यूज़ कर रहा हूँ। इसी को अगर मैं थोड़ा एक्सपाउंड करता हूँ, देखिए एक सरफेस होगा जो ऊपर की तरफ होगा, जो कहलाएगा क्या, टॉप सरफेस। तो ऊपर के अपोजिट क्या होता है, ठीक है, टॉप के अपोजिट क्या होगा, जो आपका बॉटम है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं 3 अगर आपके टॉप में है, 4 आपके बॉटम में है, ठीक है। टॉप का उल्टा हो गया बॉटम, ऊपर का उल्टा हो गया नीचे, ठीक है, वही बात है। सेकेंड थिंग, लेफ्ट जो साइड होगा, लेफ्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट के अपोजिट हो जाएगा राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट, बायां दायां, ठीक है, ये आपको पता है बायां दायां कैसे देखते हैं। अगर आप अपना हाथ को अपने तरफ से ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ये पीछे वाला पोर्शन है उसको अपने तरफ रखिए। जिस हाथ से आपका एल का शेप बन रहा है वो आपका लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में बायां दायां में कंफ्यूजन होता है, तो कैसे कर सकते हैं आप, दोनों हाथ को ऐसा कीजिए। जिस हाथ में आपको स्मॉल बी का शेप दिख रहा है वो आपका बायां है, जिस हाथ में आपको स्मॉल डी का शेप दिख रहा है वो आपका दायां है, ठीक है। लेफ्ट के अपोजिट हो गया राइट, बायां के अपोजिट कहलाएगा दायां। और एक पोर्शन जो आपके बैक में है, जैसे यहाँ पे 1 है, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा 6, जो कि यहाँ पे आपके फ्रंट में है, ठीक है। अपोजिट ही हमको पूछता है, 99% क्वेश्चन में अपोजिट पूछता है, और कुछ टफ करना चाहेगा तो कुछ अलग, ठीक है। ये हो गया, बैक के अपोजिट हो जाएगा फ्रंट। तो इसके जो टर्म्स हैं यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। टॉप के अपोजिट अगर बोलता है कि अगर कोई सरफेस आपके टॉप में है, क्वेश्चन में बोलता है बताइए कि 3 आपके टॉप में है, तो बॉटम में क्या होगा, मतलब एक तरीके से उसका अपोजिट ही पूछ रहा है, ठीक है। टॉप का अपोजिट हो गया बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट हो जाएगा राइट, और फ्रंट का अपोजिट हो जाएगा बैक, ठीक है। ये टर्म्स हैं। देखिए अपोजिट मतलब होता है सामने ना, क्वेश्चन में इसके सामने क्या है। और एक टर्म और बीच बीच में यहाँ लिखता हूँ, एक टर्म और हमको सुनने के लिए मिलेगा, एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है बाजू में। जैसे अगर मैं इसी का बात करूं, ठीक है, ये मेरा सरफेस है, तो इसके पीछे कौन सा पोर्शन है, ये हो जाएगा। ये जो है उसके जस्ट पीछे, अगर ये आपके लिए फ्रंट है तो ये आपके लिए बैक होगा, ये फ्रंट है तो ये बैक हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से हो गया। और इसी में अगर मैं बात करता हूँ बाजू में, ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है उससे जो जुड़ा हुआ है, ये सरफेस से जो जुड़ा हुआ सरफेस है
वो उसके बाजू में कहलाएगा। जैसे अगर यहाँ पे है 1 तो 1 के बाजू में क्या है आपका 5। ठीक है, सिमिलरली ये आपका इंग्लिश में बोलेंगे एडजेसेंट, हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे बाजू की सतह। ओके, यहाँ पे ये टर्म्स यूज हो गए। अब हम समझते जाते हैं डाइस को। देखिए सिंपल डाइस अगर हम ओपन नहीं किए हैं, ठीक है, डाइस को ओपन करते हैं तो ओपन डाइस होता, क्लोज करते तो क्लोज डाइस होता। लेकिन सिंपल जब मैं डाइस को क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ओपन और क्लोज का बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डाइस का पहले बताता हूँ। देखिए डाइस, पहला इसका टाइप होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, देखते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस, इसी को हम बोलते हैं मानक पासा, इसी को हम बोलते हैं रेगुलर। ठीक है, रेगुलर डाइस या फिर अनबायस्ड डाइस। ठीक है, ये इसके 3 नाम हो गए। ठीक है, क्या क्या, रेगुलर, सॉरी स्टैंडर्ड, रेगुलर, अनबायस्ड। या फिर हिंदी में जब इसको हम सॉल्व करेंगे आपको ये नाम देखने के लिए मिलेगा मानक पासा के रूप में। मानक पासा क्या होता है, ठीक है, जो हम लोग, मानक पासा क्या होता है, जो हम लोग यूजुअली देखते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल रहता है। मानक पासा होता है जो हम लॉकडाउन में खूब खेले भी होंगे, लूडो गेम। ठीक है, ये सब में जो यूज़ होता है, जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो हमारा रेगुलर डाइस हो गया। तो इसमें हम किसी भी डाइस को पहचानेंगे कैसे कि वो रेगुलर डाइस है कि नहीं है, तो इसका कुछ कॉमन सा प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि जो अपोजिट साइड का सम होगा वो 7 होगा। अपोजिट साइड का सम 7 होगा, इसका क्या मतलब, जैसे ये मेरे पास डाइस है, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा होगा, तो इसके अपोजिट में ये साइड होगा जो आपके लिए पीछे है, ये अगर आपके लिए फ्रंट है तो ये पीछे है। दोनों साइड का आप सम करते हैं तो हमेशा 7 आना चाहिए। यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, देखिए जैसे अगर आपको अभी मैं बोलता हूँ फ्रंट में दिख रहा है 1, तो पीछे में कितना आना चाहिए, मतलब इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि ये 7 बन जाए। ठीक है, 6, मतलब अगर यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है तो पीछे आपको 6 दिखना चाहिए। ठीक है, दिख रहा है। अगर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ लिख लेता हूँ, अगर आपको दिख रहा है 2 तो उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 7 दिखे। ठीक है, मतलब मैं इसमें ऐड करूँगा 5। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो उसके अपोजिट में 5 होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है, इसके अपोजिट में है 5। ओके, और अगर यहाँ पे है आपके पास 3, ठीक है, मतलब अगर आपके पास दिख रहा है सामने से 3 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 7 दिखे। सिंपल सी बात है, इसमें मैं 4 ऐड करूंगा। तो अगर यहाँ पे आपको ये 3 दिख रहा है, 3 के अपोजिट में हो जाएगा 4। ठीक है, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, अनबायस्ड डाइस है। ठीक है, अनबायस्ड डाइस, बायस्ड मतलब होता है पक्षपात वाला, तो अनबायस्ड मतलब जिसमें आप कोई पक्षपात नहीं किए हैं, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं किए हैं, वो आपका अनबायस्ड हो जाएगा। तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, अपोजिट साइड का सम हो गया कितना आपका 7। और जब अपोजिट साइड का सम 7 है तो बाजू का सम कभी भी 7 नहीं हो सकता। एडजेसेंट साइड 7, ठीक है, एडजेसेंट साइड का सम कैन नेवर बी 7। ठीक है, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। अगर मैं इसको बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं डाइस का बात करता हूँ, यहाँ 1 है तो 1 के किसी भी मैं बाजू से उसको ऐड करता हूँ। ठीक है, 1 + 5 6, 1 + 2 3, 1 + 3 4 और 1 + यहाँ 4 हो जाएगा 5। किसी को भी मैं ऐसा बाजू वाले से सम करूँगा तो कभी भी ऐसा 7 नहीं आना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन आपके सेटिस्फाई होंगे तभी वो आपका क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस या रेगुलर डाइस या फिर अनबायस्ड डाइस। ठीक है, इससे हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या जहाँ पे आपको इसको चेक करना है। अगर मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ कि इसको आप चेक करके बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, बाजू वाले को आप सम कर लीजिए। 3 + 2 हो गया 5, ठीक है, 2 + 6 हो गया 8, 3 + 6 हो गया 9। मतलब कभी भी ये आपका 7 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे इसी डाइस का या फिर अलग डाइस, ये आपको एक दूसरा पोजीशन दिया हुआ है, अब पूछता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। देखिए 1 + 3 हो गया 4, 1 + 5 हो गया 6, 3 + 5 हो गया 8। ठीक है, मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड डाइस का कौन सा यहाँ पे फॉलो कर रहा है, एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है। अगर इसमें किसी भी एक का सम 7 हो जाता, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 2 ना लिख के यहाँ 4 लिखता, उसको हम अभी और अच्छे से समझेंगे। अगर यहाँ 2 ना लिख के 4 लिखा होता, 3 + 4 अगर 7 हो जाता, तो ये क्या है, आपका स्टैंडर्डाइज नहीं रह जाता। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं रहता तो क्या रहता, नॉन स्टैंडर्ड। मतलब डाइस का अब सेकंड क्लासिफिकेशन में हम आ जाते हैं
ये तो हो गया रेगुलर डाइस, ठीक है, या स्टैंडर्ड डाइस। तो इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा ये कहलाएगा आपका नॉन स्टैंडर्ड। इधर जो हम यूज़ करते चल रहे थे, ठीक है, स्टैंडर्ड का अब अपोजिट करते चलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड का अपोजिट हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड, रेगुलर का अपोजिट हो जाएगा इररेगुलर, अनबायस्ड का अपोजिट हो जाएगा बायस्ड, और इसको जो हम सबसे कॉमन नाम से जानते हैं जनरल डाइस, ठीक है, इसको, ठीक है, सामान्य पासा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ रेगुलर है और ये जनरल है, इसमें हमको नाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि जनरली लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड डाइस होगा, इसीलिए इस टर्म को ये बहुत यूज़ करता है, ठीक है, सामान्य पासा या फिर जनरल डाइस। और इसमें आप ध्यान देंगे कि जो हमारा राइट साइड यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सारे निगेटिव टाइप के वर्ड्स हैं, नॉन, इर, लेकिन ये जो बायस्ड है, ठीक है, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो अन वाला आपको लग सकता है कि इधर है, लेकिन बायस्ड का मीनिंग आपको समझना है। बायस्ड मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, ठीक है, जैसे कि बायस्ड बोलते साथ ही हमको याद आना चाहिए शकुनी मामा का। उस टाइम क्या था, उनका जो डाइस था उनके माइंड के हिसाब से कंट्रोल होता था, लेकिन अब जो डाइस है उसको पक्षपातपूर्ण कब बोलेंगे, जब वो आपके इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे। इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे मतलब क्या, उसमें अपोजिट साइड का सम हो सकता है कि 7 ना हो, और बाजू के जो साइड्स हैं उसका सम 7 हो सकता है, ठीक है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में जैसे यहाँ है आपको ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा बोलता है, और क्वेश्चन में जैसे आपको इस तरीके से डाइस दिया हुआ है, तो इसको अगर आपको चेक करना है कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं, तो इसके आप साइड को सम करते चलिए। 3 में मैं सम किया 4, हो गया कितना 7। जैसे ही 7 हुआ मतलब ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। स्टैंडर्ड के कंडीशन को फॉलो करने के लिए ये दोनों जरूरी है, अपोजिट साइड का सम 7 आना चाहिए, अपोजिट साइड का हमको दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आना चाहिए। यहाँ तो हमारा 7 आ गया, मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं रहा। अब मैं अगर इसमें चेक करता हूँ 4 + 1 5, ठीक है, अच्छी बात है, 7 नहीं आया। 4 + 6 10, ठीक है, यहाँ भी 7 नहीं आया, लेकिन 1 + 6 7, यहाँ फिर से एक बार 7 आ गया, मतलब ये फिर से आपका नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया, या फिर इसका जो कॉमन टर्म जनरलाइज हो गया, ठीक है, इसी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और अच्छी बात क्या है कि जब हमको क्वेश्चन इसी से देता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस से ही देता है। क्यों? क्योंकि जब आपका डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, आपके पास ये कंडीशन फिक्स नहीं है कि आपको अपोजिट साइड को सम को 7 ही करना है, तो इसमें मैं यहाँ पे नंबर ना दे के कुछ भी और दे सकता हूँ, यहाँ पे आपको सिंबल भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के से सिंबल यूज़ कर लेगा, हो सकता है कुछ कलर यूज़ कर ले, कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर ले, ठीक है, कोई डॉट्स यूज़ कर ले, या फिर आपको ब्लैंक भी छोड़ सकता है। मतलब जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस हैं उसमें आपका कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है डाइस आपका ऐसा हो 1 2 3 4 5 और अगला नंबर दे दिया आपको 10, ठीक है, इस तरीके से। ये बहुत एमपी कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे फंसते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब क्या, इसमें आपको कुछ भी दे सकता है। स्टैंडर्डाइज मतलब फिक्स है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ डॉट्स का, 1 डॉट्स के पीछे होंगे 6 डॉट्स, अगर यहाँ 1 लिखा होता तो पीछे 6 लिखा होता, ये स्टैंडर्डाइज होता। और इसी में सेकंड इसको हमको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड में होता है कि एडजेसेंट साइड का सम मतलब बाजू वाले साइड का सम 7 नहीं होता है। अगर यहाँ ऐसा सम 7 हो गया मतलब ये डाइस आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ओके। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। तो इन दोनों को हम यूज़ करते हुए देखेंगे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। अभी हम पहले इसका बेसिक समझते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके 2 टाइप्स के डाइस, ठीक है, एक क्या स्टैंडर्ड, एक हो गया नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। एक था रेगुलर, दूसरा था इर्रेगुलर। जो हमको सबसे कॉमन टर्म यहाँ पे यूज़ पड़ता है, देखिए हमको इसके लिए टर्म यूज़ होता है, हिंदी में आप मानक पासा सुनेंगे, ठीक है, या फिर जनरल या फिर स्टैंडर्डाइज, ठीक है, जनरल नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर डाइस। और सिमिलरली इसमें आप सामान्य पासा या फिर जनरल डाइस, यही टर्म आपको सुनने के लिए मोस्टली मिलता है। देखिए अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ डाइस का, स्टैंडर्ड डाइस का मानक पासा, ठीक है, या फिर इसी को रेगुलर अनबायस्ड कहते हैं, इस तरीके से डाइस रहेगा। 1 1 के एक साइड में रहता है 2, 2 के अपोजिट क्या रहेगा, देखिए एक साइड में अगर आपका 2 है, जैसे यहाँ डाइस है, एक साइड में आपका 2 है, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा 5। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइड का 2 + 5 मिलके आपका 7 बनना चाहिए। सिमिलरली अगर इमेज में टॉप साइड में है यहाँ पे 3,
ठीक है, टॉप साइड में 3 है तो बॉटम में क्या होगा, जो भी बॉटम में होगा उसे सम करके तो 7 बनेगा, मतलब यहाँ पे 3 के अपोजिट में हो जाएगा 4। ठीक है, 3 + 4 हो गया आपका 7, ऊपर 3 है नीचे 4 है। और जब इसके पीछे साइड बैक साइड में 1 है तो फ्रंट साइड में क्या हो जाएगा 6 होगा, तभी तो ये आपके 7 बनेगा। ठीक है, तो ये डाइस मेरा इस तरीके से है। और इसी में अगर मैं नंबर लिखता हूँ तो नंबर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको अब हम साइड में रखते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या था, अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था कि साइड का जो एडजेसेंट साइड का मतलब बाजू वाले साइड का सम कभी भी 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे को स्टैंडर्ड डाइस में पूछता है अपोजिट ऑफ, ठीक है, व्हाट कैन बी अपोजिट फेस ऑफ, मतलब इसके अपोजिट फेस में क्या होगा, किसके अपोजिट फेस में, 1 के, 2 के, 3 के। ठीक है, देखिए 1 के अपोजिट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 7 बन जाए, तो 1 में मैं 6 ऐड करूँगा तो 7 बन जाएगा, मतलब 1 के अपोजिट हो गया 6 और 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। मेरे को एक का निकल गया, अपोजिट क्या होगा, तो उसके अपोजिट भी तो वही होगा। ठीक है, जैसे अगर मेरे को पता चलता है 1 के अपोजिट में है 6, मतलब 6 के अपोजिट में ही है 1। स्टैंडर्ड डाइस है तो ज़्यादा सोचने का दिक्कत ही नहीं है। 2 के अपोजिट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे 2 में मैं क्या ऐड करूँ 7 बन जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 में मैं 5 ऐड करूँगा 7 बन जाएगा, मतलब 2 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 2। 3 में मैं क्या ऐड करूँ 7 बन जाए, तो 3 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 3। ठीक है, और जो अपोजिट में है वो क्या है, कभी भी उसके बाजू वाले फेस नहीं हो सकते, मतलब यही वो नंबर हैं जो उसके एडजेसेंट में नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर मेरे को ऐसा पूछता है बताइए इसके अपोजिट में क्या है, तो यही हो जाएगा। या फिर मेरे को बोलता है कि बताइए इसके एडजेसेंट में कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपको एक स्टैंडर्ड डाइस है करके आप पता लगा लिए, फिर पूछता है बताइए 1 के अपोजिट में, सॉरी 1 के एडजेसेंट में कभी भी ये नंबर नहीं होगा ऐसा करके, और आपको ऑप्शन दे देता है, तो यही सब हो जाएगा। 1 के एडजेसेंट में कभी भी 6 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, अभी हम स्टैंडर्ड डाइस का बात कर रहे हैं। ठीक है, मानक भाषा का बात कर रहे हैं। 1 के अपोजिट में कभी भी 6 नहीं होगा, 6 के, सॉरी 1 के एडजेसेंट में कभी भी 6 नहीं होगा, 6 के एडजेसेंट में कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो इसके अपोजिट में है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डाइस का कि अपोजिट ऑफ क्या है, अपोजिट ऑफ निकाल लिए, और यही है कैन नेवर बी एडजेसेंट फेस। ठीक है, ये तो हो गया। और इसी में अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी डाइस का, ठीक है, व्हाट कैन बी एडजेसेंट ऑफ, मतलब इसके बाजू में क्या हो सकता है। ठीक है, एडजेसेंट ऑफ मतलब बाजू में, देखिए 1 है, यहाँ डाइस में देखिएगा 1 है, 1 के अपोजिट में है 6, मतलब इसमें क्या है, इसके बाजू में ये नंबर तो खुद नहीं होगा क्योंकि ये नंबर खुद है, और उसके अपोजिट वाला ये नहीं हो सकता। ठीक है, खुद और उसके अपोजिट वाला नहीं हो सकता, उसके बाजू के सभी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछता हूँ 1 का, ठीक है, 1 के बाजू में, ठीक है, एडजेसेंट ऑफ क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर 6 में से 1 नंबर को खुद हटा दीजिए और जो उसके अपोजिट में है उसको हटा दीजिए। ठीक है, अभी ध्यान रखते चलना है, हम लोग स्टैंडर्ड डाइस का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 2 के एडजेसेंट में क्या हो सकता है, 2 के एडजेसेंट में क्या हो सकता है, 2 और 5 के अलावा बाकी सभी नंबर। 3 के एडजेसेंट में क्या हो सकता है, 3 और 4 के अलावा बाकी सभी नंबर हो सकते हैं। 4 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 1 और, सॉरी 3 और 4 के अलावा बाकी सभी नंबर। 5 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 5 और 2 के अलावा सभी नंबर। सिमिलरली 6 में क्या होगा, 1 और 6 के अलावा बाकी सभी नंबर हो सकते हैं। अब अगर मैं ध्यान देता हूँ, मेरे को क्या पता है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, मतलब 1 के अपोजिट में 6 है, ठीक है, 1 के अपोजिट में 6 है, 6 के अपोजिट में 1 है, 2 के अपोजिट में है 5, 5 के अपोजिट में 2, 3 के अपोजिट में है 4, 4 के अपोजिट में 3। ठीक है, तो इसको देखिए 1 के अपोजिट में अपोजिट ऑफ जो है उनका एडजेसेंट भी सेम रहेगा। जैसे 1 के बाजू में जो भी नंबर्स हैं वही सब नंबर 6 के बाजू में भी रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं, 1 के अपोजिट है 6, तो इनके एडजेसेंट वाले सभी सेम हैं। ठीक है, 1 के अपोजिट में है 6, तो 1 में क्या है 2 3 4 5, 6 में भी 2 3 4 5, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इन दोनों के एडजेसेंट भी सेम है। ये हमको आगे काम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में काम आएगा। तो 2 के अपोजिट में है 1 3 4 6, तो 5 के अपोजिट में भी 1 3 4 6 आएगा। अब 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं
तो इन दोनों के एडजेसेंट भी सेम है, ठीक है, सेम है। ये हो गया। अब ये तो हो गया मेरा बात अभी तक से, जब मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्डाइज का, ठीक है, या इसी को रेगुलर या इसी को अनबायस्ड या फिर हिंदी में मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना, पूरे इसके क्वेश्चन हम डिटेल में करेंगे ही। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच अमॉन्ग दिस इज नॉन स्टैंडर्डाइज। आपको ऐसा 4 ऑप्शन दे दिया है, बोला है कि इसमें से चेक करके बताइए कि कौन सा डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। तो स्टैंडर्ड के लिए मैं क्या जानता हूँ कि अपोजिट साइड का सम 7 होना चाहिए। तो देखिए विच अमॉन्ग दिस बोला है, मतलब चारों डाइस अलग अलग हैं। अब अपोजिट का साइड का सम 7 होता है, तो मैं जब एक ही फिगर दिया है, मेरे को पता नहीं है कि स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो मैं उसका अपोजिट साइड का सम तो कर नहीं सकता। स्टैंडर्ड रहता तो बता सकता था 7 होगा। तो मैं सेकेंड वाला चेक करता हूँ, क्या एडजेसेंट साइड का सम, ठीक है, सम 7 नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए 2 + 3 हो गया 5, चलिए 7 नहीं है। 3 + 6 हो गया 9, ये भी 7 नहीं है। 2 + 6 हो गया 8, मतलब ये भी 7 नहीं है। क्वेश्चन में बोला है इज नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब इसमें से एक स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हम तो एक ही इमेज मिला हुआ है, तो इसको हम चेक किए, ये तो हमको पता चला कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, जितना हम चेक कर पा रहे हैं उतना में ये स्टैंडर्डाइज है। सिमिलरली सेकेंड को मैं चेक करता हूँ, 4 + 5 हो गया 9, 5 + 6 हो गया 11 और 4 + 6 हो गया कितना 10, मतलब इसमें से कोई सा भी 7 के इक्विवेलेंट नहीं है। एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है, तो ये आपका स्टैंडर्डाइज है। थर्ड को मैं चेक करता हूँ, 4 + 5 हो गया 9, 5 + 3 हो गया 8, ठीक है, यहाँ तक तो ये 7 के बराबर नहीं है। और 4 + 3 हो गया 7, ठीक है। एक बार भी आपका एक साइड का सम, ठीक है, एक साइड के एडजेसेंट का, ठीक है, एडजेसेंट का सम 7 हो गया, मतलब ये आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्डाइज नहीं है मतलब ये क्या है, आपका नॉन स्टैंडर्डाइज है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। और यही तो आपको पूछा था कि इन चारों में से, ठीक है, विच अमॉन्ग दिस, मतलब इनके बीच में से कौन सा है जो स्टैंडर्ड नहीं है। तो यहाँ से आपको कंफर्म पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। बाकी हो सकता है कि इसका जो आपको दूसरा पोजीशन दिया होता उसमें से कोई सा का सम 7 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन से समझना है कि इसमें से कौन सा है जो नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से तो हम कंफर्म पता कर लिए ना कि जो सी है वो आपका क्या है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड का सम 7 हो गया। तो हम इसको अभी पहचान रहे हैं क्या कि स्टैंडर्ड कौन सा है और नॉन स्टैंडर्ड कौन सा है, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। देखिए अभी तक हम स्टैंडर्डाइज के बारे में पूरा देखे। अब देखते हैं जब बात नॉन स्टैंडर्डाइज का हो, ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज का हो, इसी में से देखिए एक आपको क्वेश्चन भी पूछा था, ये आपके केबीसी का क्वेश्चन है। अगर आपको इतना नॉलेज हो चुका है तो इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ अ रेगुलर डाइस। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेगुलर डाइस के अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है। यहाँ आपको रेगुलर डाइस बोल दिया है। रेगुलर मतलब क्या था, रेगुलर, या फिर हम इसको और क्या टर्म यूज कर रहे थे, स्टैंडर्ड, या फिर इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, अनबायस्ड, ठीक है। और अगर ये टर्म नहीं भी लिखा होता तो आगे क्या बोला है, यूज्ड इन गेम्स लाइक लूडो, स्नैक्स एंड लेडर्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसके आंसर बता सकते हैं। रेगुलर डाइस में क्वेश्चन ये पूछे हैं, रेगुलर डाइस में अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, ठीक है। अगर इसमें ये टर्म रेगुलर डाइस नहीं भी बोला होता तो क्या बोला है, यूज्ड इन गेम्स लाइक लूडो एंड स्नैक्स एंड लेडर, मतलब जो हम लोग लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं उसका जो इस तरीके का डाइस होता है उसमें अपोजिट साइड के सम कितने होते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप अभी तक समझ गए होंगे कितना हो रहा है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आपको केबीसी का आंसर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा 7। स्टैंडर्ड डाइस है, रेगुलर डाइस है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, इसका आंसर 7 हो गया। मतलब अगर अभी आप केबीसी में होते और ये क्वेश्चन आपसे बताया जाता तो इसका आप तुरंत आंसर दे सकते थे, ठीक है। एग्जाम में तो आता ही आता,
यहाँ पे हम एक ही बार में करोड़ों जीत सकते थे। ओके, ये तो बात हो गया रेगुलर डाइस का। अब मैं डाइस का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जो स्टैंडर्ड नहीं है वो नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं है मतलब देखते हैं क्या, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या फिर इसी को इरेगुलर डाइस या फिर बायस्ड डाइस या फिर जनरल डाइस, ठीक है, या फिर सामान्य पासा, सब इसी का ही नाम है। इसमें सबसे कॉमन टर्म जो यूज़ होगा हमारा जनरल डाइस या फिर सामान्य पासा। ये क्या होता है कि इसमें अपोजिट क्या होता है अगर पूछता है, ठीक है, अपोजिट फेस ऑफ। देखिए सबसे पहले नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या था, इसमें जो साइड्स के सम हैं ये 7 हो सकते हैं, ठीक है। हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3+4 7 है, लेकिन 3+5 आपका 8 है, ये तो 7 नहीं है, ठीक है। मतलब हर बार ऐसा 7 हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका एक बार भी ऐसा 7 हो जा रहा है मतलब वो आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, तो अब मैं जैसे यहाँ क्वेश्चन है व्हाट कैन बी अपोजिट फेस ऑफ। अब आपको डाइस को पता चल गया है कि ये डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड है। आप यहाँ पे ऐड कर लिए 3+4 आ गया 7, आपको पता चल गया है कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब मैं इसमें आपसे पूछता हूँ अपोजिट ऑफ, मतलब अब इसमें आपको अपोजिट ऑफ पूछूंगा, उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दिया होगा। कंडीशंस कैसे हो सकता है देखते हैं कि सबसे पहले आपको सिर्फ एक डाइस का एक ही पोजीशन दिया हुआ है, ये आपका डाइस है, ये आपको सिर्फ एक ही पोजीशन, आपको इसका एक ही इमेज दिया हुआ है, ठीक है, एक ही डाइस है, एक ही इमेज दिया हुआ है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि इसी डाइस का आपको दो इमेज दिया होगा, ठीक है, एक इमेज ये है और एक इमेज इसके बाजू में कुछ और दिया होगा, ठीक है, जो इसी डाइस का होगा। मतलब ऐसा सेम सेम बोल रहा हूँ ना, सेम डाइस। देखिए मैं बात कर रहा हूँ सेम, ठीक है, सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है ना। सेम मतलब जो जैसे आपके पास ये डाइस है, ये डाइस अभी मेरे राइट हैंड में है, इसी डाइस को अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड में लेता हूँ, ठीक है, हो सकता है आपको मिरर इमेज दिख रहा हो, तो दिस डाइस सेम एज दिस डाइस, अगर वही चीज़ है तो। और अगर एक डाइस है, अगर मैं ऐसा ही एक और डाइस लेता तो वो मेरा सिमिलर कहलाता। मैं क्या बात कर रहा हूँ, सेम जो डाइस है उसी डाइस का दूसरा इमेज, ठीक है, या फिर उसी डाइस का दूसरा पोजीशन। तो एक मेरा डाइस है उसका आपको हो सकता है सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हो, तब आप अपोजिट कैसे निकालेंगे। जब आपको उसका दो पोजीशन दिया हो तब आप अपोजिट कैसे निकालेंगे, या फिर तीन से ज़्यादा पोजीशन दिया हो तब उसका हम अपोजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। अपोजिट किसी की भी पूछेगा हम लोग देखते जाएंगे। ये तो हो गया, ठीक है, वन पोजीशन, ठीक है, यहाँ आपको वन पोजीशन जब दिया हो, टू पोजीशन जब दिया हो, थ्री पोजीशन जब दिया हो, इसमें अलग अलग कंडीशन में निकालेंगे। देखिए अब हम इसी का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखते चलते हैं। पहला कंडीशन कि सिर्फ आपको जब एक ही पोजीशन दिया हुआ है, इसको हम चेक कर लिए, 3+4 हो गया 7, मतलब ये है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। आपको सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हुआ है, मतलब इस डाइस को आपको सिर्फ एक ही साइड से दिखाया हुआ है। अब इसमें आपको पूछता है कि इसमें अपोजिट अपोजिट क्या होगा। तो पहली बात तो कि मैं इसमें कंफर्म नहीं बता सकता, ठीक है। कंफर्म क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ऑप्शन में दिया है CND तो प्रीफर कीजिए कि इसका आंसर CND होगा। लेकिन अगर हमको इसमें पूछता ही है कि बताइए ही, अगर हमको क्वेश्चन में कुछ पता चल गया, ये एक ऐसा डाइस है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर दिए हुए हैं। अब इसमें अगर मेरे को पूछता है कि बताइए 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो देखिए 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है, 1 के अपोजिट में सिर्फ 3 4 और 5 ही हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 1 2 और 6 क्यों नहीं होगा सर, ठीक है, 1 2 और 6 क्यों नहीं होगा। देखिए 3 साइड्स आपको दिए हुए हैं, 3 4 और 5, मतलब ये जो नंबर है 1 जब भी आपको दिख नहीं रहा है तो ये इन्हीं में से किसी के पीछे होगा, ठीक है, इन्हीं में से किसी के पीछे होगा। जो आपको दिख नहीं रहा है वो क्या क्या नंबर हैं आपके, यहाँ लिख लेते हैं। 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब यही तीनों नंबर इनके पीछे होंगे, ठीक है। तो क्या है, 1 के साथ होंगे, मतलब 1 के बाजू में ही होंगे ये 2 और 6, और 1 क्या है इन्हीं में से किसके पीछे हो सकता है, मतलब 1 के अपोजिट में हो सकता है या तो 3 हो या तो 4 हो या तो 5 हो। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता बताइए 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 भी इनमें से किसी के भी अपोजिट में हो सकता है। आपको तो एक ही साइड दिया हुआ है, तो बताएंगे कैसे किसके अपोजिट में है। तो इसमें हम बताएंगे और करते हुए जैसे 2 के अपोजिट में या तो 3 होगा और 5 होगा और 4 होगा, ठीक है, 3 4 और 5 होगा।
अब जब मैं बात करता हूँ ऐसे नंबर का जो इस फिगर में दिया हुआ है, मतलब 3, ठीक है। तो 3 के अपोजिट में वो सभी नंबर्स हो सकते हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक, तो इसमें से ये नंबर आपका 3 नहीं होगा क्योंकि 3 नंबर तो वो खुद है। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 आपको सिंपली दिख रहा है कि 4 है क्या इसके बाजू में है, ठीक है। 4 इसके बाजू में है तो उसके अपोजिट नहीं हो सकता। सिमिलरली 5 भी इसके बाजू में है तो वो भी उसके अपोजिट में नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो नंबर आपको दिख रहा है, आपको ये कंफर्म पता चल गया कि उसके अपोजिट में क्या क्या हो सकता है। उसके लिए ये कंफर्म पता चल गया कि इसके बाजू में कौन कौन से नंबर हैं। जो बाजू में हैं वो तो अपोजिट में नहीं हो सकते, तो जो जो नहीं दिख रहे हैं वही उसके अपोजिट में हो सकते हैं। 3 के अपोजिट में हो गया 1, 2 और 6। अगर मैं बात करता हूँ 4 का, 4 भी मेरे को यहाँ पे हमारे इमेज में दिख रहा है, ठीक है। 4 के बाजू में है 3, 3 नहीं हो सकता। 4 के बाजू में है 5, 5 नहीं हो सकता। और 4 वो नंबर खुद नहीं हो सकता। मतलब यहाँ क्या हो गया, 4 के अपोजिट में हो सकता है 1, 2 या फिर 6। सिमिलरली 5 के अपोजिट में हो सकता है 1, 2 या फिर 6। और मैं बात करता हूँ 6, 6 क्या है, इन तीनों में से किसी के अपोजिट में ही होगा। मतलब 6 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 और 2 क्यों नहीं हो रहा है, 1 और 2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 और 2 इसके बाजू में ही होंगे, ठीक है। जो पोर्शन मेरे को नहीं दिख रहे हैं वही तो इन सब के अपोजिट में है, ठीक है। और 6 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 6 वो नंबर खुद है। ये तो कंडीशन हो गया जब आपको एक ही पोजीशन दिया हुआ है। पहली बात कि आप कंफर्म नहीं बता सकते। दूसरा, अगर आपको और करते हुए बताना ही है तो ये तो आप इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ था सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हुआ है, अब मैं इसको करता हूँ कि अब इसका आपको 2 डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है। जनरल डाइस का ही 2 पोजीशंस दिया हुआ है, मतलब ये एक डाइस है, इसी का ही आपको सेम डाइस का एक और पोजीशन दिया हुआ है। अब इसमें कैसे कैसे केसेस हो सकते हैं, देखिए जैसे आपको वन एक बार में आपको इसके 3 फेसेस दिखे हैं, पहले वाले के भी दूसरे वाले के भी 3 फेसेस हैं। मतलब 3 फेसेस में क्या हो सकता है, या तो तीनों के तीनों फेसेस कॉमन हो, मतलब इसमें जो नंबर दिए हुए हैं वही सेम नंबर इसमें भी दिए हों, ठीक है। हो सकता है जो ऊपर में है और लेफ्ट में है, हो सकता है और राइट में हो, ठीक है। और हो सकता है कि इसके 2 फेसेस कॉमन हो, मतलब जैसे इस डाइस में देखिएगा 3 आपके इसमें भी है, 3 आपके राइट साइड वाले में भी है, 4 आपके लेफ्ट साइड वाले में भी है, 4 आपके राइट साइड वाले में भी है। तो क्या है, इसमें 2 फेसेस कॉमन है। या फिर हो सकता है कि सिर्फ इसका एक ही फेस कॉमन हो, ठीक है। इसको हम समझते जाएंगे कैसे होता है। अगर इसका सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, जो आपको 2 पोजीशन दिया हुआ है उसमें कोई एक फेस है जो दोनों में कॉमन है तब, और जब कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है तब तब क्या होगा, ठीक है। तो हम 2 पोजीशंस को इन चारों के हिसाब से निकालते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। पहला 2 पोजीशन गिवन, और अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक ही, सॉरी तीनों के तीनों फेस कॉमन है, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड वाले में भी 3 फेस है, राइट साइड वाले में भी आपका 3 फेस है, तीनों के तीनों फेस कॉमन है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 4 इसमें भी है लेफ्ट वाले में, 4 आपके राइट साइड वाले में भी है, 5 आपके लेफ्ट साइड में है, 5 आपके राइट साइड वाले डाइस में भी है, 3 आपके लेफ्ट साइड वाले डाइस में है, 3 आपके राइट साइड वाले डाइस में भी है। तीनों के तीनों फेस कॉमन है हमारे दोनों पोजीशन में। मतलब ये तो हमारा क्लियर कर लेते हैं। देखिए यही है हमारा सेम डाइस, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर दिए हैं तो ये ऐसा दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देते हैं, आप मान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हों। मान लीजिए आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका पेपर इस तरह से रखा हुआ है, उसको आप ऐसा हल्का सा टिल्ट कर देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। आपके पास ये एक इमेज दिख रहा था, अब आप सिर को ही हल्का सा ऐसा घुमा लिए या क्वेश्चन पेपर को हल्का सा ऐसा टिल्ट कर दिए, तो ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो जब मेरे को यही इमेज को हल्का सा टिल्ट करके दिया हुआ है, मतलब ये तो वही चीज़ दिया हुआ है। तो जब तीनों के तीनों फेस कॉमन है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये तो मेरे को एक ही पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं एक ही पोजीशन दिया हुआ है बोल सकता हूँ। और जब मेरे को एक ही पोजीशन दिया हुआ है और मेरे को पता है कि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ठीक है, S4+3 7 ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा एक ही पोजीशन दिया हुआ है के टाइप से, जो भी हम लोग पिछला मेथड देखे थे, ठीक है, कि आपको एक डाइस का एक ही पोजीशन पे दिया हुआ है। तो मेरा क्या था, मैं कंफर्म नहीं बता सकता लेकिन मैं और करते हुए बता सकता था, ठीक है। तीनों फेस कॉमन है, मतलब सिर्फ एक ही पोजीशन दिया हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि जब मेरे को 2 पोजीशन दिया हुआ है
और कोई सा उसके दो फेसेस कॉमन है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ दो पोजीशन दिया है, दो फेस कॉमन है। जैसे इसमें देखते हैं, लेफ्ट साइड वाले में 3 है, राइट साइड वाले में भी 3 है, लेफ्ट साइड वाले में 2 है, राइट साइड वाले में भी 2 है, दो फेसेस कॉमन है। तो सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए मैं इसको, ठीक है, इस डाइस को मैं कुछ इस तरीके से आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, इस डाइस को मैं आपके सामने रखता हूँ इस तरीके से, आपको इसके 3 फेसेस दिख रहे होंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। और अगर मैं आपके अपोजिट में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अपोजिट में बैठा हुआ हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, तो मेरे को 3 फेसेस क्या दिख रहे हैं, 1 2 3। ये दो फेस दोनों के लिए कॉमन है। और जो कॉमन फेस नहीं है, मतलब ये जो आपको दिख रहा है मेरे को नहीं दिख रहा है, जो मेरे को दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। या फिर इसी को हम इमेज से अगर समझते हैं कि इसी चीज़ को अगर मैं इस तरीके से टिल्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को मैं इस तरीके से टिल्ट कर दिया हूँ, मैं एक बार देख रहा हूँ, मेरे को 3 और 2 दिख रहा है। ठीक है, इसमें 3 और 2 दिख रहा है और एक कोई सा नंबर दिख रहा है। और इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, तो भी मेरे को वही दो नंबर दिख रहा है, 3 और 2, और एक कोई सा नंबर जो कॉमन नहीं है। तो इसमें सबसे सिंपल सा आपको याद रखना है, जब भी आपको इमेज में इस तरीके से दिखे कि आपको दिख रहा है क्या, कोई से दो फेस कॉमन है, तो जो फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपके कॉमन क्या क्या नहीं है, दोनों में 5 कॉमन नहीं है और इसमें का 6 कॉमन नहीं है, तो यही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट हो गया 6, 6 के अपोजिट हो गया 5, और जो बच गया वो आपको अलग से बता सकते हैं। जैसे अगर आप, मैं बोलता हूँ 1 के अपोजिट क्या होगा, तो देखिए 5, अगर मैं पहला वाला डाइस को लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इसमें 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 के अपोजिट तो हो गया 6, 2 और 3 मेरे को डाइस में ही दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अब जो भी नंबर आपके बच गया, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, मतलब जो नंबर इसमें बच गया, एक राइट साइड और एक बॉटम साइड, उसमें 1 और 4 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब अब जितने नंबर दिख रहे हैं और जितने नंबर नहीं दिख रहे हैं, मेरे को 2 3 5 पहले डाइस में है, और इसमें क्या क्या नंबर आपको नहीं दिख रहा है, 1 4 और 6। देखिए 5 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 और 4 एक दूसरे के बाजू में होंगे क्योंकि वो पीछे में नहीं दिख रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि 1 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है 1 2 के अपोजिट में हो, या हो सकता है 1 3 के अपोजिट में हो। मतलब 1 के अपोजिट में क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 3। सिमिलरली 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, सॉरी 2 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, जो जो नहीं दिख रहे हैं, क्या क्या नहीं दिख रहे हैं आपको, आपको यहाँ पे 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 4 कहीं नहीं दिख रहा है और 6 कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको पता है कि 6 5 के अपोजिट है, तो 1 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, सॉरी 2 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 हो सकता है, ये 2 के अपोजिट में है ना, 2 आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो इसके अपोजिट में 1 और 4 हो सकता है। और जो बच गया, क्या क्या बच गया, जैसे यहाँ क्लियर कर लेते हैं, 3, 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, देखिए 2 होगा नहीं क्योंकि बाजू में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मैं बोल रहा हूँ 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए 3 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता क्योंकि बाजू में है, 2 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता, बाजू में है, और क्या है 2 के अपोजिट में 6 नहीं हो सकता, बाजू में है, और यहाँ भी 2 के बाजू में है 3, तो 3 नहीं हो सकता। मतलब 3 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, आइदर 1 और 4। सिमिलरली मैं बात करूँगा 4 के अपोजिट में, तो 4 इन्हीं में से किसी के पीछे होगा, बस 5 के पीछे नहीं होगा, क्योंकि हम 5 के पीछे हम कंफर्म बता दिए हैं कि 6 है, तो या तो वो 2 के पीछे हो सकता है या 3 के पीछे हो सकता है। मतलब 4 के पीछे क्या हो सकता है, 2 या फिर 3। ठीक है, ये हो गया 4 के अपोजिट। और बाकी जो बचा 5, 5 के अपोजिट में है 6, 6 के अपोजिट में है आपका 5। ठीक है, ये वाला बहुत एमपी है ना, ये इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि जो फेसेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मोस्टली हमको यही पूछता है, तो इसको हमको देखना है जो दो चीज़ कॉमन है दोनों में, उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ये क्या कंडीशन है, जब आपको दो पोजीशन दिया हुआ है उसमें के दो फेसेस कॉमन है, तो जो फेसेस कॉमन नहीं हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, ये आईएमपी है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चंस में नहीं आए हैं ना, हम लोग क्वेश्चन में नहीं आए हैं। इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में कैसे कैसे इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये तो हो गया।
अब मैं इसी में अगर बोलता हूँ कि अब आपको दो पोजीशन गिवन है जिसमें सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको ये सेम डाइस का, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम डाइस का सिर्फ एक ही पोजीशन गिवन है। ओके, सिर्फ एक ही पोजीशन गिवन है, सॉरी एक ही पोजीशन कॉमन है। जैसे इसमें दिया है 2 3 4, इसमें दिया है 2 5 6, देखेंगे 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। दो पोजीशन दिया हुआ है सेम डाइस का और इसमें एक ही फेस कॉमन है, ठीक है, एक ही फेस कॉमन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात देख लीजिए कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। दोनों में कॉमन है 2, तो जो कॉमन है उससे हम जैसे यहाँ लिखते भी चलते हैं, दोनों में आप सेम डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, किससे? जो कॉमन फेस है। दोनों में कॉमन क्या है आपका 2, और मैं जब बोल रहा हूँ सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट बोथ डाइस। रोटेट मतलब कैसा और सेम डायरेक्शन मतलब कैसा? सेम डायरेक्शन देखिए क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और कन्फ्यूजन ना हो करके इसको हम सिर्फ एक ही चीज़ रखते हैं, जब सेम डायरेक्शन बोला है तो क्लॉकवाइज ही। क्लॉक कैसे रोटेट होता है आपका? सबका क्लॉक ऐसा ही रोटेट होता है। तो क्या करना है, जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे अगर मैं पहला वाला डाइस का बात करता हूँ, पहले डाइस में दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ 2 इसमें भी, 2 इसमें भी। तो जो कॉमन है वहाँ से आप क्लॉकवाइज नंबर्स को रोटेट करते जाइए, ठीक है। 2 से मैं एक बार क्लॉकवाइज अगर ऐसा मूव होता तो 2 के बाद आता 3 और 3 के बाद आता 4। तो इसी चीज़ को मैं लेफ्ट वाले डाइस का भी ना, पहले यहाँ पे लेफ्ट वाले डाइस का ऐसे लिख लेता हूँ कि पहले 2 जो कॉमन था, उसके बाद जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट किया उसको तो आया 3। क्लॉकवाइज रोटेट मतलब यहाँ से नंबर को ना, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 4, ठीक है। अब अगली बार, अब ये जो आपका राइट साइड वाला डाइस है, जो आपका सेकेंड डाइस है, ठीक है, सेकेंड डाइस है, इसको भी आप यही स्टेप कीजिए। जो कॉमन है उसको लिख लिए और वहाँ से हम क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट कर लिए, ठीक है। कैसे? आपका कॉमन है 2, 2 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा मूव किए आएगा 6, 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया आया 5। तो इसको लिख लेते हैं, 2 कॉमन है, 2 से क्लॉकवाइज किए, पहली बार आया 6, दूसरी बार आया 5, ठीक है। तो अब इसमें इस तरीके से आप लिख लिए, तो जो ऐसे में एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, जैसे, ठीक है, लेफ्ट वाले डाइस में मैं लिखा था, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन था, क्लॉकवाइज गया 3, क्लॉकवाइज गया 4, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सिमिलरली 2 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो जो एक दूसरे के ऐसा सामने लिखा हुआ है, यही एक दूसरे के आपके अपोजिट हैं, ठीक है। जैसे 3 के अपोजिट है 6 और 4 के अपोजिट है 5। तो 2 के अपोजिट क्या होगा सर? जो बच गया वो 2 के अपोजिट होगा, ठीक है। आपको 5 नंबर पता चल गए, छठवां जो बच गया वो 2 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 के अपोजिट हो गया 6, 4 के अपोजिट हो गया 5, 2 के अपोजिट क्या होगा? जो नंबर आपका बच गया है, मान लीजिए इसमें अगर 1 से 6 तक नंबर होते तो 2 के अपोजिट में 1 होता, 1 के अपोजिट में 6 होता, ठीक है। तो जब एक ही आपका फेस कॉमन है, 1 फेस कॉमन है, तो क्या हो जा रहा है आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन है दोनों में वो अपोजिट है, जो बचा हुआ है जो दिख नहीं रहा है उसके ये कॉमन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो कॉमन है वो बचे हुए के अपोजिट है, ठीक है, बचे हुए के अपोजिट है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका सभी निकल गया, ठीक है, इसमें आपको कहीं पे और नहीं बोलना पड़ रहा है, ठीक है। आपका एक कॉमन है, वहीं से हम क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोनों को एंटी क्लॉकवाइज करना है ना। क्या लिखा हूँ मैं? सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है, किससे? जो कॉमन फेस है उससे, ठीक है। ये तो हो गया जब आपका एक फेस कॉमन है। अब मैं आपको इसी से, जैसे अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि इस तरीके से आपको मैं क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है, एक ही डाइस का पोजिशन ऑफ अ डाइस, अभी तक हम सिर्फ नंबर लेके चल रहे थे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही डाइस है, इसका आपको पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। ये हम एग्जांपल शुरू में देखे थे। क्या इसमें बोलता हूँ कि बताइए एंड के अपोजिट क्या होगा? तो इसमें आपके पास नंबर तो नहीं है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसमें हमको कॉमन सर्फेसेस कितने मिल रहे हैं, $%, @ एंड। ध्यान देंगे @ दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं इसी के अबाउट रोटेट करता हूँ, से मैं क्लॉकवाइज आया, आ गया परसेंटेज, और फिर क्लॉकवाइज आया, आ गया डॉलर, ठीक है। सिमिलरली अगले में @ मैं क्लॉकवाइज रोटेट किया, आ गया एंड,
फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया, आ गया हैशटैग। अब क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा है, एंड अगर आपका टॉप में है तो बताइए बॉटम में क्या होगा। एंड अगर आपका टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा, जो उसके अपोजिट में है। एंड और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक, इसमें कुछ नंबर रहना जरूरी नहीं है, हम सिंबल से भी बना सकते हैं। अगर इसमें कुछ कलर लिखा होता तो हम लोग कलर से भी बना सकते थे। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। ये तो हो गया कब, जब आपका एक ही फेस जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, एक ही डाइस का आपको दो डिफरेंट पोजीशन दिया हुआ है, एक फेस दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें से कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको इस तरीके से डाइस दे दिया, एक ही डाइस का आपको दो डिफरेंट पोजीशन दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि इसमें से आपका कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है, तो इसमें तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। सभी को आपको चेक करना है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड है कि नहीं इसको आपको चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, सभी अलग अलग रहते हैं, तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहता है कि वो डाइस आपका स्टैंडर्ड निकल जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड निकल जाए। तो देखिए, इसको अगर मैं दोनों डाइस को देखता हूँ, स्टैंडर्ड के लिए कैसे चेक करते हैं, अपोजिट साइड तो मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं क्या करता हूँ, एडजेसेंट का सम करके देख लेता हूँ। ठीक है, एडजेसेंट का सम करके देख लेता हूँ, अगर 7 आ गया तो स्टैंडर्ड नहीं होगा, नहीं आया तो स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो अब देखिए 1 + 2 होता है 3। ठीक है, चलिए 7 नहीं आया, 1 + 3 हो गया 4 और 2 + 3 हो गया 5। ठीक है, अभी तक तो 7 नहीं आया। सेकेंड भी सेम डाइस है, इसको भी करते हैं, 4 + 5, 7 नहीं आया। ठीक है, 9 हो जाता है। ठीक है, 4 + 6 हो गया 10 और 5 + 6 हो गया 11। तो मतलब इसमें जब कहीं भी एडजेसेंट का सम 7 नहीं है तो ये क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड डाइस। और जब स्टैंडर्ड डाइस हो जाता है तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट फेस निकालने के लिए, अपोजिट फेस निकालने के लिए जब आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या होता है, अपोजिट साइड का सम हम लोग जानते हैं क्या, 7 होता था। तो अगर मैं पूछता हूँ बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि नंबर 7 हो जाए, 1 में मैं ऐड करूँगा 6। ठीक है, 1 में मैं 6 ऐड करूँगा तो वो 7 हो जाएगा, मतलब 1 + 6 7। जैसा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है ना, 1 के अपोजिट में है 6, 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 7 हो जाए, 6, 1 के अपोजिट हो जाएगा 6। और सिमिलरली अगर मैं पूछता हूँ 2, तो देख लीजिए 2 में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि वो 7 हो जाए, तो 2 में मैं ऐड करूँगा 5, 2 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 2। सिमिलरली 3 के अपोजिट होगा 4, 4 के अपोजिट होगा 3। ये सब बातें कर रहे हैं जब हमको पता चल गया कि ये डाइस स्टैंडर्ड है। अगर ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं होता तो, ठीक है, नहीं होता तो देखिए 2 पोजीशन गिवन है और कोई फेस कॉमन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज किया हूँ। ठीक है, वही है 2 की जगह 6, 6 की जगह 2 रख दिया हूँ। अब इसको मैं चेक करता हूँ, 1 के जगह 1 + 6 7। एक ही बार में मेरे को पता चल गया कि ये डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, ये डाइस है मेरा नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, जनरल डाइस है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको जैसे मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें अगर मेरे को, इसको मैं बात करता हूँ आपको, इसको मैं नाम देता हूँ लेफ्ट साइड वाला पोजीशन, इसको मैं देता हूँ राइट साइड वाला पोजीशन। मैं इसके आपको बोल रहा हूँ कि अपोजिट क्या रहेगा। ठीक है, एक साथ आपको सबका बता पाएँ ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सबके अपोजिट देखेंगे। तो देखिए ये लेफ्ट साइड वाला डाइस और राइट साइड वाला डाइस, तो देखते हैं कि अपोजिट कैसे होगा। तो इसको आपको थोड़ा सा इमेजिन करते चलना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा आपको इमेजिन करते चलना है। राइट साइड वाले डाइस को अगर मैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है, इसके अबाउट में एक बार रोटेट करता हूँ। ठीक है, 4 को मैं ऐसा, जैसे अगर मेरा ये डाइस है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 4 पे ऐसा उंगली रख दीजिए और ऐसे करके एक बार रोटेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेरा कैसा दिख जाएगा, ऐसा रोटेट करेंगे, 4 पे आप ऐसा उंगली रखिए, ऐसा रोटेट कर दिए, तो ये जो 5 है, ठीक है, इसका मैं मेथड बताऊंगा, अभी मैं इमेजिन करवा रहा हूँ ना। 5 आपके फ्रंट में आ गया, जो फ्रंट में था वो आपके साइड में आ गया। ठीक है, अब जैसे था इसको आप एक बार 2 के अबाउट ऐसे करके एक बार रोटेट कर दीजिए।
ठीक है, तो इसी को जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 के अबाउट एक बार रोटेट कर दीजिए, तो क्या हो गया, 2 आपके राइट साइड में रह गया, ठीक है, जो आपके फ्रंट में था ये इधर चल गया और 4 आपके नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप 1 2 ऐसा करके आप 2 बार रोटेट किए। ठीक है, 4 आपके नीचे की तरफ चल दिया और 5 आपके पीछे की तरफ चल दिया। जैसे ये डाइस है ना, अगर यहाँ पे आपके मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो 1 2, अगर आप इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो ये कुछ इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी मैं बस आपको इमेजिन करने बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, इमेजिन करने, बाकी इसका मेथड मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आप देखिए ये जो डायग्राम है जस्ट इसी का आपको जो पीछे में है उसी की तरह दिखेगा। 1 के अपोजिट, जैसे 1 आपका टॉप में है तो सबसे लास्ट वाले डायग्राम में 4 आपको बॉटम में दिख रहा है। 6 आपके लेफ्ट साइड है तो 2 आपके राइट साइड दिख रहा है। और सिमिलरली 3 आपके फ्रंट में है तो 5 जो है ये आपके बैक में जा चुका है। ठीक है, मतलब 1 के अपोजिट हो गया 4, 6 के अपोजिट हो गया 2 और 5 के अपोजिट हो गया 3। ठीक है, तो सर इतना हम एग्ज़ाम में रोटेट तो नहीं करते रहेंगे। ठीक है ना, एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम कम है, हम इतना इमेजिन पूरा करते नहीं रहेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं क्लियर। ये अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम कैसे करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में अगर आ रहा है क्या है, 2 पोजीशन गिवन है और इसमें का कोई भी फेस कॉमन नहीं है। ठीक है, ये मैं डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर लिया। तो इसको अगर आप कन्फ्यूज़न रहे तो एक बार बैक भी कर सकते हैं और मैं इसमें आपको डायरेक्ट अब आंसर लाने के लिए बताता हूँ। ठीक है, आपके पास 2 इस तरीके से इमेज है जो दोनों के टॉप में एक नंबर है। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए आपको बोलता हूँ आप इसको इस तरीके से एक बॉक्स में ऐसे करके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों के टॉप में एक नंबर है आपके पास और इस नंबर को अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर इस बॉक्स की तरफ से देख रहे हैं तो ये दोनों क्या है, इनर इनर में नंबर है और ये जो है बाहरी तरफ नंबर है, इसको मैं बोलता हूँ आउटर का नंबर। ठीक है, ये दोनों आउटर के नंबर हैं जो दोनों टॉप में हैं और जो बच गए ये आपके इनर साइड में नंबर हैं। ठीक है, तो जब आपको डाइस इस तरीके से दिया हो कि 2 पोजीशन दिया है, कोई फेस कॉमन नहीं है, आपको पता चल गया 1 + 6 7 मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, 2 + 5 स्टैंडर्ड नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपको अपोजिट फेस निकालना है। तो जैसे यहाँ पे 3 इनर है 5 इनर है तो दोनों इनर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 3 के अपोजिट होगा 5, 5 के अपोजिट होगा 3। सिमिलरली जो दोनों देखिए 3 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 3, और फिर जो बचता है टॉप में वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, बोथ टॉप। ठीक है, जो दोनों टॉप है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 1 के अपोजिट हो गया 4, 4 के अपोजिट हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली अब जो बच गया आउटर वाले नंबर्स, ठीक है, ये जो आउटर है, ठीक है, जो बाहर बाहर की तरफ है, अगर आप एक बॉक्स के अंदर देख रहे हैं, इधर तरफ 6 बाहर की साइड है, उधर तरफ 2 बाहर की साइड है, वो एक दूसरे के आपके अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, बोथ टॉप एक दूसरे के अपोजिट, बोथ इनर एक दूसरे के अपोजिट, बोथ आउटर एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, कब इतना हमको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारा टाइप स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको इतना करना पड़ रहा है। ये हो गया, अगर स्टैंडर्ड रहता तो हम डायरेक्ट पता कर लेते कि क्या ऐड करूं कि वो 7 बन जाए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि दोनों टॉप वाले एक दूसरे के अपोजिट, दोनों इनर वाले एक दूसरे के अपोजिट, दोनों आउटर वाले एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, कब, जब आपको कोई सा भी फेस कॉमन नहीं है। ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं आपको बोलता हूँ थर्ड कंडीशन, जब 2 पोजीशन दिया होता था हम पूरा देख लेते थे। थर्ड कंडीशन जब आपको 3 या 3 से ज़्यादा पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये मैं आपको डाइस देता हूँ डायरेक्ट 4 डाइस। इसमें मैं आपको पूछता हूँ रेंडमली 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो इसको आप चेक कर लीजिए कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम देखते हैं तो ये हमारा 3 + 6 9, 3 + 2 5, 6 + 2 8, अभी तक 7 नहीं आया। 6 + 2 8, 2 + 4 6, 6 + 4 10। ठीक है, अभी भी किसी साइड का सम 7 नहीं हुआ। 5 + 6 11, 6 + 4 10, 5 + 4 कितना हो गया आपका 9, अभी भी कोई सा 7 नहीं आया। 1 + 4 5, 4 + 2 6 और 1 + 2 3। ठीक है, किसी भी हम जब एडजेसेंट साइड का सम कर रहे हैं तो ये हमारा 7 तो नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। तो देखते हैं हम इसको मेथड से भी चेक कर लेते हैं कि जो भी अपोजिट में आ रहा है
वो 7 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को अलग से लिखता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ बताइए 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो इसमें देखिए डायग्राम में देखिए जब 3 से ज़्यादा, ठीक है, या फिर कहिए 2 से ज़्यादा आपको डाइस का इमेज दिया हुआ है, तो ये आपके लिए अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अब आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बता दिया हूँ। अगर मैं सिर्फ 2 ही डाइस देता तो उसमें सॉल्व करते, उससे अच्छा मैं आपको और ज़्यादा डाइस दे दिया कि आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो इसमें देखिए। ठीक है, अगर आपको इन दोनों डाइस में कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है तो आप इन दोनों डाइस में देख लीजिए, इन दोनों में प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है तो इन दोनों में देख लीजिए। ठीक है, आपके पास जब ज़्यादा डाइस दिया होगा तो ये उल्टा आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बड़ा हो गया, क्वेश्चन ईजी हो गया। क्वेश्चन ईजी क्यों हो गया? क्योंकि आपको डाटा ज़्यादा मिलने लगे हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1 के अपोजिट क्या होगा मैं पूछता हूँ। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट सिमिलरली 4 5 6। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा, अभी मैं इसको जानता हूँ कि स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमारा साथ ही साथ चेक भी हो जाए। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा, देखिए 1 कौन से डाइस में है, 1 राइट साइड के डाइस में है। ठीक है, 1 में क्या क्या है, 4 और 2। देखिए किसी में 4 और 2 है क्या, ठीक है, इसमें है 4 और 2। तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डाइस जिसका 2 फेस कॉमन है। तो क्या होता था, जो फेस कॉमन नहीं था वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता था। मतलब यहाँ पे 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6। और जब 1 के अपोजिट में 6 हो जाएगा मतलब 6 के अपोजिट में भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के अपोजिट में 6 मतलब 6 के अपोजिट में 1। अगला मैं बात करता हूँ 2 का। ठीक है, 2 का यहाँ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, 2 का देखिए, अब 2 तो हमारे बहुत सारे डाइस में दिख रहा है, तो इसको हम कैसे अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, डाइस में सॉरी 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूं, 1 के अपोजिट में क्या क्या हो सकता है, तो 1 के अपोजिट में 2 खुद नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, साथ ही साथ चेक हो जाएगा स्टैंडर्ड है कि नहीं। हम लोग पहले चेक कर चुके हैं, हम आंसर को चेक करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता क्योंकि बाजू में है, 6 नहीं हो सकता बाजू में है, तो 3 को भी कट कर लिए, 6 को भी कट कर लिए। अब इसमें 2 के अपोजिट में 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि बाजू में है। ठीक है, 4 भी कट हो गया। और लास्ट वाले में देखिए 2 के अपोजिट में 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 भी आपके बाजू में है। मतलब 2 के अपोजिट में बचा क्या, 5। तो 5 के अपोजिट में 2। ठीक है, 2 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 2। और अगर इसको हम और अच्छे से देखते हैं जिसमें जिसमें मेरा 2 है, ठीक है, जैसे 2 में इसमें क्या है, 6 और 4। ठीक है, सेकेंड डाइस को देखते हैं, इसमें 6 और 4 है। अगर किसी और में ऐसा कॉमन हो, राइट साइड वाले में 6 भी है 4 भी है, इसमें 6 और 4 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मतलब 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट है 3 और 4। और अगर ऐसा नहीं देखना है तो हम इसको डाइस से भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये पहला डाइस में देखते हैं यहाँ, और ये दूसरा डाइस को। ठीक है, देखिए इसमें दिया है 3 6 2, और 3 किसी में है क्या, किसी डाइस में 3 नहीं है। तो अब इसी को लेके सॉल्व करते हैं। इसमें 3 6 2 है, तो 6 और 2 कॉमन किसी और में है क्या, देख सकते हैं। सेकेंड डाइस में भी 6 और 2 कॉमन है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, 2 फेस कॉमन वाला केस हो गया। और जब 2 फेस कॉमन होता था तो जो फेस कॉमन नहीं होते थे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते थे। मतलब 3 और 4 जो एक दूसरे में कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3, सिमिलरली 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4। देखिए अब इसमें आप किसी को भी चेक करें, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 भी 7, 5 + 2 भी 7, और 6 + 1 भी 7। ठीक है, क्या हो गया, 7। अपोजिट साइड का सम आपका 7 हो जाएगा। ओके, क्लियर है, ये आपका हो गया स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और इसमें जैसे मैं अलग अलग आपको जो मेथड बताया हूँ, ठीक है, एक बार हम लोग क्या कर रहे थे कि एडजेसेंट, मतलब जैसे मैं आपके लिए बताया था, जैसे लेट सपोज 6, 6 के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, 6 के अपोजिट में क्या होगा, तो 6 के साइड में जो जो है 1 2 3 4 5 6, 6 वो नंबर खुद नहीं हो सकता। 6 के बाजू में यहाँ पे 5 है तो 5 भी नहीं हो सकता।
6 के बाजू में यहाँ पे 4 है, 4 भी नहीं हो सकता। 6 के बाजू में यहाँ पे 2 है, 2 भी नहीं हो सकता। 6 के बाजू में 3 है तो 3 भी नहीं हो सकता। जो बाजू में है वो अपोजिट में तो नहीं हो सकता, मतलब 6 के अपोजिट में 1 होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो एडजेसेंट में है, मतलब जो बाजू में है वैल्यूज, उनको मैं कैंसिल करते जा रहा हूँ। तो जो बचेगा वो आपका एकदम कंफर्म रहेगा। तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सर हम एक एडजेसेंट से देख लिए और 2 फेस कॉमन देखे थे, 1 फेस कॉमन देखे थे और नो फेस कॉमन देखे थे। तो अगर मेरे को सभी चीज़ इसमें मिल जा रहा है, कहीं पे एडजेसेंट मिल रहा है, कहीं पे 2 फेस मिल रहा है, कहीं पे 1 फेस मिल रहा है, तो मैं किसको प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले मैं किसको प्राथमिकता दूं कि किसमें से मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपको सभी से आंसर मिल रहा है तो एडजेसेंट वाला जो रहेगा, ठीक है, अभी तक हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किए हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। एडजेसेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, उसके बाद 2 कॉमन वाले से जो आपका आंसर निकलेगा उसको, और उसके बाद जो 1 कॉमन वाले से आपका जो निकलेगा इसको। ठीक है, ये आपका प्रायोरिटी वाइज है। और जब आप यहाँ पे 3 से ज़्यादा ही रहेंगे डाइस, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई सा फेस कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर आपके 3 डाइस हैं, टोटल 3 डाइस मिला के आपको तो 9 फेस मिल जाएगा, और टोटल फेस ही 6 होते हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ कॉमन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे अब इसी में से हम निकाल लिए थे, 1 के अपोजिट क्या होगा निकाल लिए थे, 2 के अपोजिट क्या होगा निकाल लिए, सिर्फ सब के अपोजिट निकाल लिए। ठीक है, अब जैसे पिछला वाला तो स्टैंडर्ड डाइस था, अब एक बार और क्वेश्चन को चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। 1 + 2 3 ठीक है, 2 + 3 5 ठीक है, 1 + 3 4 ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो ये स्टैंडर्ड लग रहा है। ऑफ अ सेम डाइस, एक ही डाइस का आपको अलग अलग पोजीशन पे इमेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 5 + 4 हो गया 9, 4 + 2 हो गया 6। ठीक है, यहाँ तक वेल एंड गुड, अभी तक से मेरे को ये स्टैंडर्ड डाइस लग रहा है। लेकिन अब मैं ऐड करता हूँ 5 + 2 आ गया 7, मतलब ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज नहीं रहा। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं रहा। अगला भी चेक कर सकते हैं, 4 + 3 हो गया 7, फिर से मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो ये क्या है आपका नॉन स्टैंडर्डाइज। तो अब मेरे को इसको नॉन स्टैंडर्डाइज की तरह सॉल्व करना है। नॉन स्टैंडर्डाइज में मेरे को इसको 1 2 3 4 5 6 सबके अपोजिट मैं पूछता हूँ कि इन सबके अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है 3 है। तो देखिए और किसी में तो 1 है ही नहीं, तो मैं इसमें एडजेसेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चीज़ बता पा रहा हूँ कि 2 और 3 है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 2 और 3 को ही कैंसिल कर सकता हूँ। लेकिन अब सेकेंड थिंग जो मैं कॉमन चेक करता था, 2 फेस कॉमन, 1 में क्या क्या है 2 और 3, देखिए किसी में 2 और 3 है क्या, 2 3 भी नहीं है। तो अब मैं देखता हूँ 1 फेस कॉमन। ठीक है, 1 फेस कॉमन लेके मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो 1 फेस कॉमन अगर मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ, पहले वाले डाइस को देखिएगा, मेरे को एडजेसेंट सॉल्व नहीं हुआ, 2 फेस कॉमन नहीं मिला, इसके लिए 1 फेस तो कॉमन मिल ही जाएगा। ठीक है, 1 2 3 किसी में भी आप चेक कर लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 3 है, हम किसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट और सेकेंड डाइस को, डाइस 1 और डाइस 2 को कंसिडर करते हुए बनाता हूँ। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, कौन सा 2। तो अब जैसे यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, राइट साइड में देखिए एक ही फेस मेरा कॉमन है क्या, 2। पहला वाला जब मैं डाइस को देखता हूँ, 2 से मैं क्लॉकवाइज ऐसा रोटेट करता हूँ, 2 से क्लॉकवाइज आऊँगा आएगा 1, और 1 के बाद आएगा 3, मतलब 2 से मैं क्लॉकवाइज आया आया 1, और 1 के बाद आया 3। अब सेकेंड डाइस से जो कॉमन है मैं यहाँ लिख लिया जो कॉमन है। अब 2 के बाद क्लॉकवाइज रोटेट किया आ गया 4, यहाँ मैं लिख लिया 4, 4 के बाद आ गया 5, तो यहाँ मैं लिख लिया 5। ठीक है, अब इसमें जो एक दूसरे के सामने लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैं बताया था, मतलब 3 के अपोजिट 5। ठीक है, इसको अब लिखते चलते हैं, 3 के अपोजिट पूछता तो हो जाता 5, 5 के अपोजिट हो जाता 3, 1 के अपोजिट है 4, 4 के अपोजिट 1। ठीक है, 4 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 4, 1 का ही तो मेरे को पूछा था। ठीक है, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, तो यहाँ 2 कॉमन था और बचा क्या आपका, ठीक है, बचा क्या आपका 6, तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 6, और 6 के अपोजिट हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। मतलब पहले मैं चेक कर लूँ एडजेसेंट मेरे को मिल रहा है कि नहीं,
एडजेसेंट वाला कब मिलता है, जब जैसे इसमें सिर्फ एक ही डाइस में आपका 1 था, अगर किसी और में भी 1 होता तो मैं देखता कि उसके बाजू में क्या क्या आए हैं, जो बाजू में हैं वो अपोजिट में नहीं आ सकते थे। ठीक है, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, टू फेस कॉमन वाला देख लेता हूँ, जब मेरे को एडजेसेंट नहीं मिल रहा है तो टू फेस कॉमन से भी मेरा 1 का वैल्यू नहीं निकल रहा था, तो मैं 1 फेस कॉमन से उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी तक हम जितना देख रहे थे ये इसका हम देख रहे थे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी तक हम इसका क्वेश्चन नहीं किए हैं, ये बस एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। अगला जो रहेगा, जैसे इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है। मैं यहाँ पे इसमें राइट साइड में जो सबसे डाइस था, जैसे आप पिछला वाला एग्जाम्पल देखें यही है, इसमें से मैं इस डाइस को बस हटा दिया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो अब क्वेश्चन आपका लगभग वही है, बट आपको ऑप्शन में किस तरीके से कंफ्यूज करता है। देखिए, अगर आपको ऑप्शन ये दिया होगा तो आपको क्या लेना है, अगर आपका ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया होगा तो आपको क्या लेना है, इस तरीके से दिया होगा तो ऑप्शन क्या लेना है, या फिर इस तरीके से दिया होगा तो ऑप्शन क्या लेना है। ठीक है, ये सब में आपका ऑप्शन अलग अलग है। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमको ऑप्शन से कैसे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अलग अलग जो क्वेश्चन में अलग अलग जो थोड़ा सा लॉजिक्स लगेगा वो देखेंगे। ठीक है, अभी तक हम बेसिक देख रहे थे, कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइस का जो पार्ट 2 होगा इसमें हम क्वेश्चंस पूरे इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक से हम ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग क्लोज्ड डाइस देख रहे थे ना अभी तक से, तो इसी के पूरे हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अपने अगले लेक्चर में। देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में जाने के पहले मैं आपको एक बार और बता दूं कि आप यहाँ से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या तो प्लस में या फिर आइकॉनिक में। ठीक है, प्लस में आपको लाइव क्लास मिलेगा, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट मिलेंगे, आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और इन सब बेनिफिट्स के अलावा आपको पर्सनलाइज्ड जब जाएंगे, पर्सनलाइज्ड कोच, पर्सनलाइज्ड डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेशन स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन और पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, ये सब के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको कोड यूज़ करना है SSAO10। ठीक है, SAO। और इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पैकेज में क्या क्या है आप ये टीचर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आप अपने प्लान के हिसाब से, अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहें 12 मंथ या फिर 24 मंथ, 18 मंथ, अपने जिस टाइम अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। कोड ऐसा यूज़ करते हुए जितने ज़्यादा टाइम का लेंगे, आपके पास जितना टाइम है उतना आपको पर मंथ का कॉस्ट कम पड़ता जाएगा। ओके, और इसी में ही अगर देखते हैं हम आइकॉनिक बैच के लिए, तो जैसे इसमें 12 मंथ का पड़ रहा है 3769 पर मंथ, 24 मंथ का पड़ रहा है 2775 पर मंथ। ओके, ये है आपके सब्सक्रिप्शन का रेट जब आप आइकॉनिक सेलेक्ट करते हैं। और इसमें जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम जितना डिस्काउंट रहेगा, यूजुअली इसमें 10% डिस्काउंट रहता ही है। ओके, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी में। अनअकैडमी में आप डायरेक्ट नाम से भी सर्च कर सकते हैं, नाम सर्च कीजिएगा शैलेंद्र साव। ठीक है, वहाँ भी हमारी स्पेशल क्लासेस चलेंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको इस नाम से मिल जाएगा FT एक्सप्रेस। ओके, नाम याद रखना है FT एक्सप्रेस, जो हमारे अभी यूट्यूब चैनल का भी नाम है। इसमें भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और ये हमारे जो बेस्ट स्टडी वाले हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं। ठीक है, बेस्ट हमारा कैट्रिक्स है, अनअकैडमी गेट का है। ठीक है, अनअकैडमी के बाद अब अपना जब स्ट्रीम का नाम लिखेंगे, जो भी आपका ब्रांच नेम है वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको डेडिकेटेड उसके लिए एक यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपका स्ट्रेटजी प्रिपरेशन सब अच्छे से करने के लिए आपको इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।